नमस्कार। राष्ट्रीय धर्मचर्य प्रभारी तंत्र सम्राट मानस मुखर्जी में अपने चैनल तंत्र सम्राट मानस मुखर्जी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और बहुतों का कॉल आ रहा था कि गुरुजी आप लाइव नहीं हो रहे हैं एक दिन से, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज लाइव होता हूं आप लोग के समक्ष। और जो भी आप लोगों की परेशानियां हैं या जो भी कष्ट है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं लाइव हूँ। आप अपना नाम, जगह का नाम और अपनी समस्या आप लिख सकते हैं। हाँ, अलंकृत जी खुश रहिए। हाँ, तो लाइव में आप अपना जो भी है, हाँ अतुल जी खुश रहिए। आप अपना जगह का नाम और समस्या जरूर लिखिएगा। और आपको हम बता दें कि ऐसा भी होता है कि लाइव में मैं आपसे बात करता रहता हूँ, सबकी समस्याएं सुनता रहता हूँ। तो ये भी होता है। हाँ अतुल आनंद जी खुश रहिए। हाँ, तो ये होता है कि आप लोगों से, हाँ यश जी खुश रहिए। अच्छा, अतुल जी आप नेपाल के बिरगुन से हैं। आपसे तो मेरी वार्ता हुई थी इससे पहले जो मैं लाइव था, और आप लोगों के बारे में मैं बताया भी था। आपका वाइफ का नाम है सपना और आपका नाम है अतुल। देखिए, आप दोनों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग का जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ, उनमें आपका कोई कसूर नहीं था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। भाई, हम दोनों का कसूर नहीं था तो फिर हम लोग अलग होने के लिए क्यों सोचने लगे। ठीक है, तो आपको याद होगा, मैं लाइव भी बता रहा हूँ। आप लोग को का झगड़ा उतना कुछ विशेष नहीं था, और अकारण से झगड़ा हुआ, और अचानक से जो रिश्ता है वो विच्छेद हो गया। मतलब विच्छेद के कगार पे ही है। आप दोनों में वार्ता नहीं हो पा रही है, और सपना जी भी बहुत तांत्रिकों के पास में, मौलवियों के पास में जा चुके हैं। और अतुल जी आप भी गए हैं। तो देखिए, सभी में कोई ज्योतिष ये बोलता है कि आप लोग मिल सकते हैं, कोई नहीं बोलता है। मगर मैं लाइव हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। सपना जी से भी मेरी बात हुई थी, आपके अर्धांगिनी से। तो मैं स्पष्ट उनको बोल दिया हूँ कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों का मिलाप फिर से होगा। और मुझे खुशी है कि आप लोग पति पत्नी दोनों मेरा जो है नेपाल से लाइव देख रहे हैं। और दोनों को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो भी हुआ है वो आप यहाँ पर तो खुल के हम नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि आपको भी समझ में आता होगा कि मैं लाइव हूँ और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड मेरा पब्लिश होता है, और लाइव में होता ही है सभी का। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में हम आपको इसके संदर्भ में नहीं बता पाएंगे।
तो अतुल जी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझसे, और मैं आपको फिर बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, और वो पूरा खुल के बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज छुपा के मैं बात करूं। ठीक है। हाँ यस जी, कहाँ से हैं आप? जॉब कब लगेगी, आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं? यस जी। हाँ अतुल आनंद जी, आप पॉलिटिकल में करियर जानना चाह रहे हैं, और आप लिख रहे हैं कि आपने फोटो भी दिया था व्हाट्सएप में, है ना? हाँ यस जी, आप हजारीबाग से हैं। आप यस जी, आपका क्या रुचि प्रशासन से संबंधित जॉब से है क्या? हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो रुचि है वो प्रशासन से संबंधित है, मतलब प्रशासन में जाना चाह रहे हैं? थोड़ा सा टाइपिंग फास्ट कीजिएगा यस जी। हाँ बाकी बिहार जी, खुश रहिए। हाँ यस जी, आपका जो हम देख पा रहे हैं, आपका लगभग ऐसा हुआ था यस जी। आप झारखंड के हजारीबाग से हैं। आपका मतलब जॉब होते होते में रुका, मतलब ऐसा लगा कि अब हो जाएगा, और वो सारा काम ठप हो गया। देख पा रहा हूँ। और यस जी देखिए, एक बात हम आपको बता रहे हैं कि जो चीज आप में है वो बहुत ही आप सरल स्वभाव के हैं, और आपके इसी स्वभाव के कारण आपको बहुत सारा जो है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, और लाइफ में आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका स्ट्रगल व्यर्थ जाएगा। हम देख रहे हैं आपका जो है थोड़ा बहुत दिक्कत है। पहले जितना दिक्कत था अभी वो दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा है। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप एक काम कर लीजिए। शनिवार की रात को देखिए, आपको मात्र कम से कम 7 शनिवार करना होगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। एक दाग रहित नींबू लेना है। यस जी, आप ही से मैं बात कर रहा हूँ। दाग रहित नींबू लेना है, और नींबू को सर से लेकर पांव तक 7 बार उतारना होगा। 7 बार उतारने के बाद में एक धारदार चाकू से, वो चाकू दूसरे कार्य में उपयोग ना करें, सिर्फ उसी के लिए। देखिए, तंत्र का जो भी टोना टोटका होता है वो स्पेशली जो भी कार्य आप करते हैं उसी के लिए उपयोग कीजिएगा, दूसरा कार्य नहीं कीजिएगा। बाजार से नया चाकू ले आइएगा, और सर से लेकर पांव तक आपको 7 बार उतारना है नींबू को, और 4 टुकड़ों में विभक्त कर देना है, और उस टुकड़े जहां चौराहा है वहां पर जाकर फेंक देना है। ठीक है। फेंकने के समय में किसी तरफ ना देखें और मुड़ जाए, और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। ऐसा ही 7 शनिवार आप कीजिए। आपका जो भी दिक्कत है, जो भी बाधा विघ्न है, वो कट जाएगा। आशा करते हैं यस जी, आपको आपका उचित उत्तर हम दे पाए हैं। और अगला प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी लाइव है आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जगह का नाम बताइएगा, और आप अपना नाम और समस्या बताइए। हाँ यस जी, ये तो हम देख पाए, हम नहीं बोले कि आपको एक लड़की ने धोखा दिया है, क्योंकि देखिए लाइव में बोलना बहुत उचित नहीं लगता है। मगर आप जब सवाल पूछ ही दिए हैं लव प्रॉब्लम से संबंधित, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा।
और देखिए आप दोनों में प्रेम था, ऐसा नहीं है कि वो लड़की आपको धोखा दी है, आप दोनों का प्रेम बहुत ही अच्छा था। जब आप प्रपोज किए शादी करने के लिए, ठीक है, तो उनके घर के दबाव के कारण वो लड़की आपसे बेमुख हुई है। ऐसा नहीं है कि वो लड़की आपको चाहती नहीं थी, ठीक है, हम स्पष्ट देख पा रहे हैं। और आप भी इस चीज को महसूस किए होंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अभी भी वो लड़की का शादी अभी तक नहीं हुआ है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप लाइव पे लिखिए। देखिए यस जी, वो तो आपके चाहने मात्र से है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि वो उनका भी शादी नहीं हुआ है। आप ये चीज ऑनलाइन देखिए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। हाँ, तो उस लड़की का अभी तक शादी नहीं हुआ है और वो भी आपको चाहती है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं चाहती है, मगर थोड़ा सा परिवार के दबाव के कारण वो आपको नहीं बोल पा रही है कि आपसे वो शादी करना चाहती है, ठीक है। यस जी, आप अपने जॉब के प्रति ध्यान दीजिए, है ना। उसके बाद आप खुद उस चीज को रियलाइज कीजिएगा। और अगर आप उनका नाम बताना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा देखिए लाइव पे ना ही बताइए तो ज्यादा बेटर होगा। आप मुझसे पर्सनल, मेरा जो नंबर है 9472553848 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तंत्र सम्राट डॉट इन मेरा वेबसाइट है, या तंत्र सम्राट डॉट कॉम पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा ऐप है तंत्र सम्राट मानस मुखर्जी, ठीक है। और वो देखिए बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है। हम मान लीजिए काम आपका कर देंगे, या आपको जो भी बोलेंगे वो आपको करना होगा। प्रयास तो आपको करना है ना शादी के लिए, अब हम तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर ये सवाल हो जाता है ना कि उस लड़की से आप कितना इच्छुक हैं विवाह करने के लिए, ठीक है। अभी का जो परिस्थिति है, अभी वो थोड़ा सा अपने घर के दबाव पे आ चुकी है। अच्छा, अभी उस लड़की का शादी लगा हुआ है। देखिए वो तो हम लाइव पे नहीं बोल पाएंगे। आप मुझसे पर्सनली, मैंने आपको नंबर दे ही दिया है। अगर मेरा नंबर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो गूगल पे टाइप कीजिएगा तंत्र सम्राट मानस मुखर्जी, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए ये सब यस जी, लाइव पे ना ही पूछे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए इज्जत सबका, समझ ही रहे हैं आप बात। और इसलिए हम लव प्रॉब्लम वालों लोगों को यही मना करते हैं कि भाई आपका इज्जत आपका है, ठीक है। आप दूसरे प्रश्न पूछ सकते हैं, मगर इससे संबंधित मुझे लाइव पर ना पूछे, क्योंकि मान लीजिए मेरा लाइव उनके पापा मम्मी भी देख रहे हैं तो वो भी दिक्कत होगी ना, आप समझ रहे हैं। या जिनसे रिश्ता लगा है वो भी अगर देख रहा है मुझे, तो फिर और ज्यादा दिक्कतें होंगी, है ना। तो और हाँ, शिवम शुक्ला जी, खुश रहिए। आप, यस जी, आपका जो, हम एक ही बात बोल रहे हैं, आपका योग है तो पहले आप नौकरी कीजिए, ठीक है। नौकरी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। वो नौकरी होने के बाद में तो ऑटोमेटिक है कि आप शादी के प्रति ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे भी, है ना। और किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं लाइव हूँ। आप अपना नाम, जगह का नाम और समस्या बताइए। हाँ तुल जी बोलिए।
आपके आप शायद नेपाल से हैं, आपका चिंगम का फैक्ट्री है। हम तो आपको बता चुके थे बिजनेस के बारे में अगले जब मैं ऑनलाइन हुआ था, आपको शायद याद होगा। हाँ शिवम जी, डेट ऑफ बर्थ मत लिखा कीजिए, ठीक है। और बहुत लंबा चौड़ा क्या क्या आप लिख दिए हैं। उम्म, सुरेंद्र नगर, गुजरात। कौन सी फील्ड बेस्ड है? बीएससी केमिस्ट्री। अभी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कर रहा हूँ। जॉब, कब गवर्नमेंट जॉब का चांस है? 2 ईयर से कोई इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा, शिवम शुक्ला जी, आप तो बहुत ज्यादा एड्रेस लिखे हैं। गुजरात में आप मतलब छोटा छोटा लिखिए उतना। देखिए लाइव में क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस होता है तो दिक्कत होती है पढ़ने में, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिखिए। हाँ रितेश जी बताइए। सिंगरोल। आप लव प्रॉब्लम का प्रश्न पूछ रहे हैं रितेश जी, और वो भी आप लाइव लिख रहे हैं लड़की का नाम। ये तो उचित नहीं है, ठीक है। जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपसे हम ये प्रश्न पूछेंगे कि भाई आप लोगों का अफेयर जो है वो कितने साल से चल रहा है। हाँ रितेश जी, आप ही से बोल रहे हैं। हाँ शिवम जी, गुजरात तो आप लिख रहे हैं, गुजरात में कहाँ? और अभी आप शायद बीएससी केमिस्ट्री कर चुके हैं। उसमें तो आपने लिखा है, वो हम पब्लिकली नहीं बताना चाहेंगे। अ, और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं शिवम जी। शिवम जी आप एक काम कीजिएगा, कल स्नान करने के बाद में आप अपना फोटो मुझे भेज दीजिएगा और फिर कल जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हम अच्छे तरीके से हम आपका देख के बता देंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, ठीक है। हाँ रितेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, लव प्रॉब्लम नहीं है, शादी अरेंज मैरिज है, तो फिर क्या समस्या है? मतलब इंगेजमेंट हुआ है या नहीं आप दोनों का? रितेश जी थोड़ा सा फास्ट टाइपिंग कीजिए। और भी किन्हीं को प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अलंकृत जी, आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया। आप गुरुजी मेरी एक्स वापस आप लिख रहे हैं तो स्पष्ट लिखिए जो भी आप हो। नाम आपको बताना होगा। आप नाम बताइएगा तभी हम बता पाएंगे। और जगह का नाम, अगर मान लीजिए आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है तो जगह का नाम लिखना होगा, तो हम आपको बता पाएंगे जगह का नाम, उनका नाम। हाँ, और कुछ की जरूरत नहीं है। चलिए बाकी बिहारी जी, आप कल बताए थे कि आपको फीवर कुछ ज्यादा ही रहता है। अभी बहुत हद तक सही है। चलिए, सब माता रानी का कृपा है, महाकाल भैरव का कृपा है।
और मेरी 33 कोटि देवी देवताओं का कृपा है। हाँ रितेश जी बोलिए। अच्छा रितेश जी आप एक काम कीजिए, देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं, आप अपना नाम प्लस थोड़ा सा फास्ट कीजिए, क्योंकि अब लग रहा है आप लोग सुस्त पड़ते जा रहे हैं। अच्छा अलंकृत जी, आपकी गर्लफ्रेंड है अनु, इलाहाबाद। इलाहाबाद तो शायद यूपी में है, यूपी में है, मुझसे दूर हो गई है, क्या वो वापस आ सकती है? अच्छा एक बात बताइए, हम एक बात बोलना चाह रहे हैं आपसे। कानपुर से स्टेट का ये लिखिएगा, क्योंकि देखिए अब शहर से भी कहीं कहीं मान लीजिए कि ऐसा होता है कि बहुत सारे शहरों का नाम हम सुनते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि गलती हो, है ना, तो फिर मतलब बताने में दिक्कत होगी मुझे, तो इसलिए आप स्टेट का नाम, शहर का नाम, लड़की का नाम लिखे हैं आप लिख रहे हैं अ, अ, लड़की का नाम आपने लिखा है, अच्छा इलाहाबाद से हैं अनु जी, है ना, और ब्रेकअप कब हुआ है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? आपको बताना होगा। हाँ उत्तर प्रदेश, तो आप लोग दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं। अच्छा 2016, तो 4 साल हो गया, है ना? 4 साल से क्या आपको वो ब्लॉक कर दी है, बातचीत एकदम से बंद है? जानना चाहेंगे। आप लोग लग रहा है टाइपिंग थोड़ा स्लो कर रहे हैं। आप लोग काम कीजिए, कल फिर हम इसी टाइम पे आते हैं, ठीक है? 8 से 9 के बीच में मैं लाइव हो जाऊंगा, ठीक है? थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है यहाँ का, तो जिसकी वजह से मुझे काफी परेशानियां झेलना पड़ रहा है, और आप लोगों को भी, ठीक है? तो 8 से 9 के बीच में मैं कल फिर से आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।